हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीहा के नाम से सभी विश्वासी भाई बहनों को आज की जो बाइबल रिसर्च की जो बाइबल स्टडी है कि जो आपके स्क्रीन में आया होगा कि जब पृथ्वी और आकाश सृष्टि हो रही थी तो परमेश्वर वहाँ कहाँ उपलब्ध थे। तो जैसे कि हमारे सीनियर इवेंजलिस्ट लोगों ने हमें ये ऑर्डर दिए हैं, तो उस रूप से आज की जो बाइबल स्टडी है उसके तरफ हम लोग जाएंगे। एक गीत हम लोग गाएंगे, ठीक। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला है, और ये गीत मलयाली भाषा में भी उपलब्ध है। राजाधिराजन। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला, राजाधिराज महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला, प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले, प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला, राजाधिराज महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला, दुख सब हटाते हैं दम लेने को जगह बनाने जो चला गया, दुख सब हटाते हैं दम लेने को जगह बनाने जो पहले चला गया, राजाधिराज महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला, राजाधिराज महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला, जब इस दुनिया तुरी की आवाज उसी के समान बदल जाएंगे, जब हम सुनेंगे तुरी की आवाज उसी के समान बदल जाएंगे, राजाधिराज महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला, राजाधिराज महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला। आइए हम खुदान परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देने चाहेंगे कि परमेश्वर ने एक और बार फिर से हमें मुलाकात करवाई है, वो भी इवेंजेलिकल बाइबल रिसर्च के तरफ से। आइए हम सभी कोई खुदान परमेश्वर को आज की रोटी के लिए धन्यवाद दें। हमारे महान करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस समय के लिए, जो समय तूने हमें दिया है तेरे संग बातचीत करने के लिए। प्यारे खुदान परमेश्वर, जीत परमेश्वर, हम तेरी ही आराधना करते हैं। प्यारे खुदान परमेश्वर, आज जो इवेंजेलिकल बाइबल रिसर्च की तरफ से जो हमें एक बाइबल स्टडी के एक टॉपिक दिया गया है कि कहाँ तू था प्यार परमेश्वर
जब तूने इस जगत और स्वर्ग राज्य की सृष्टि की थी। प्यारे खुदान परमेश्वर, मैं इतने भी योग्य नहीं कि मैं तेरे पवित्र व्यवस्था से मैं सारे जन को समझाने पाऊँ, लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा मैं उन सभी को समझाने पाऊँ। सारे आदर और तथा महिमा के साथ यह प्रार्थना मैं तेरे इकलौते पुत्र जो कि मेरे इकलौते उद्धारक प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, सुन स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपके स्क्रीन में एक बाइबल स्टडी का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रही होगी, वह यह है कि बिफोर क्रिएटिंग हेवन एंड अर्थ वेयर वॉज गॉड, है ना। जब स्वर्ग राज्य परमेश्वर सृष्टि कर रहा था और पृथ्वी को, तो परमेश्वर कहाँ रहता था, है कि नहीं। अब इस बात के लिए हम परमेश्वर की पवित्र कलाम से हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस रूप से हम उत्पत्ति का ग्रंथ, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब हम लोग इंग्लिश में इस बात को पढ़ते हैं तो लिखा ऐसा होती है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। ठीक, अब हम इस बात को जब पढ़ते हैं तो जैसे लिखा है आदि में, है ना। आदि, आदि का अर्थ क्या है? आदि का अर्थ क्या है? हम लोग जब ये बात को समझते हैं, सुनते हैं, आदि का अर्थ हम लोग एक ही चीज से जानते हैं कि बीते हुए समय, एक समय जो बीत चुका है ना। एक समय जो बीत चुका है वो लौटने वाली नहीं, उसको कहती है आदि, है ना। हम लोग जब इंग्लिश में इस बात को पढ़ते हैं तब लिखा है इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग अर्थात शुरुआत। तो शुरुआत में परमेश्वर ने जगत और स्वर्ग राज्य की सृष्टि की, है कि नहीं। तो उस रूप से हम लोग क्या समझते हैं? इस रूप से हम लोग क्या समझते हैं कि पृथ्वी और स्वर्ग राज्य को सृष्टि कब हुई थी? आदि में। तो परमेश्वर कहाँ था? आदि में, है ना। अब ये जो पृथ्वी जो है, अब इसके विषय में हम लोग जब आगे पढ़ते हैं दूसरा आयत को तो लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, है ना। अब क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। जब हम लोग इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ते तो लिखा है, द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वाइड। अर्थात जो पृथ्वी जो थी बेडोल, ना उसका कोई आकार थी, ना उसका कोई चिन्ह, उसका कोई आकार नहीं, ना वो गोल था ना कुछ और, अलग ही तरक्की के दिखने में था। और क्या लिखा है, डार्कनेस वॉज ऑन द फेस ऑफ डीप। गहरे समुद्र में, गहरे जल में अंधियारा था, है ना। और क्या कह रहा है, स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज होवरिंग ओवर द फेस ऑफ द वाटर्स, है ना। जल के ऊपर कौन थी? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा कौन है? परमेश्वर की आत्मा कौन है?
हम सभी को जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा को हम लोग उसी को चिनते हैं जो कि रोमियो के 8 अध्याय 11वीं आयत में जिससे लिखा है पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा उसमें मंडारी थी, तो अर्थात पवित्र आत्मा शुरू से थी। तो जैसे लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक, गहरी रूप से अगर हम इस बात को पढ़ते हैं तो आइए चलते हैं भजन संगीता के पुस्तक उसका 90 अध्याय उसका 2 आयत को क्या लिखा है। लिखा है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, है ना, इससे पहले पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, या अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादिकाल किसको कहा जा रही है मेरे प्रिय भाई बहनों? अनादिकाल अंत के समय, है ना, अनादिकाल से लेके अनंत काल तक, इंटरनल लाइफ, है ना। हम लोग अच्छी तरीके से गौर से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि बिफोर द माउंटेन्स वर ब्रॉट फोर्थ और एवर यू हैड फॉर्म्ड द अर्थ and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. अनंत से अनंत काल तक वही परमेश्वर है। ठीक, तुम्हारे परमेश्वर क्या है? अनंत काल। अब वो कहाँ से थे और कहाँ तक, अभी भी तो कहाँ तक तो हम लोग नहीं कह सकते अनंत काल वह है। तो अनंत काल, है ना, अनंत काल, एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, है ना, अनंत काल से लेकर अनंत काल तक परमेश्वर जगत में है। अब हम लोग अगर उस चीज को गहराई से अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो लिखा है यूहन्ना का 4 उसका 24 आयत में लिखा है गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ। क्या लिखा है? गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर एक आत्मा है। अब आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा को ना कोई जल की उपलब्ध करवाना है, ना उस आत्मा को हम पानी, न आत्मा को हम लोग हवा देंगे जिससे वो सांस ले, ना उसको खाना पीना देंगे, ना कुछ और। आत्मा कहीं भी रह सकता है ना, आत्मा कहीं भी रह सकता है। इस घर में आपके आसपास रह सकती है, रास्ता में भी रह सकती है, नाली में भी रह सकती है, जंगल में भी रह सकती है, अगर बंद कमरा भी हो तो उसमें भी वह रह सकेगी। वो आत्मा है, ना उसको ऑक्सीजन की जरूरत है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, वो खुलेआम रह सकती है क्योंकि वो एक आत्मा है ना। आत्माओं की एक अच्छी चीज जो उनकी बेनिफिट है उनके लिए, वह है आत्माओं की मरने की डर नहीं होती, है ना, मरने की उनको डर नहीं होती। जैसे इंसान की मरने की चांसेस बहुत है, लेकिन आत्माओं के मरने का चांस एक बिंदु भी नहीं। ठीक, तो ऐसे ही परमेश्वर एक आत्मा। अब आत्मा कहाँ रहती है? परमेश्वर की आत्मा, है ना, पृथ्वी सृष्टि करने से पहले यूनिवर्स था, है ना, यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स से भी पहले अगर हम लोग जाते हैं तो परमेश्वर वहां पर मौजूद थे। अब कहाँ मौजूद थे वो हम नहीं बता सकते, लेकिन यूनिवर्स से पहले परमेश्वर मौजूद थे, लेकिन वे जीवित थे, है ना। यूनिवर्स में हम इंसान अगर वहां चले जाए, ठीक, विदाउट ऑक्सीजन मास्क में हम मर जाएंगे क्योंकि यूनिवर्स में ऑक्सीजन है ही नहीं। तो वहां परमेश्वर कैसे रह सकता है? क्योंकि वह एक आत्मा है, और परमेश्वर जो है
यूनिवर्स से भी पहले, है ना, यूनिवर्स से भी पहले परमेश्वर रहा है कि नहीं। तो हम लोग आज जान गए कि बिफोर क्रिएटिंग हेवन एंड अर्थ वेयर वाज गॉड, बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट एंड अ स्पिरिट कैन लिव एनी अदर प्लेसेस। ठीक, परमेश्वर उसके पवित्र वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। प्रभु का नाम महिमामय हो। सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह।